साल 2014 में देश की जनता ने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा था। इस चुनाव में देखा गया था कि कैसे 2 टर्म तक सरकार चलाने वाली मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से धराशायी हो गई थी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। लेकिन इसी 2014 के एपिसोड के लगभग 11 साल बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने बड़ा खुलासा किया है। कुमार केतकर ने आरोप लगाया है कि 2014 में कांग्रेस की जो हार हुई थी वो कोई सामान्य हार नहीं थी, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। कुमार केतकर ने ये जो खुलासा किया है, इसके अंदर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था और इस ऑपरेशन के चलते ही कांग्रेस की हार हुई थी। कुमार केतकर ने कल जो बयान दिया है उसमें क्या कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। साल 2014 में हमने देखा था कि किस तरह से 10 साल तक राज करने वाली मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर करप्शन के कई सारे आरोप लगाए गए थे। 2014 में जो नतीजे आए थे उसकी शुरुआत 2012 से ही हमें देखने मिली थी, जब देश में बड़े पैमाने पर मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप लग रहे थे और एक बड़ा आंदोलन बदलाव के लेकर खड़ा होता हुआ जा रहा था। लेकिन अब इसी के 11 साल बाद कुमार केतकर ने एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल कल यानी कि संविधान दिवस के मौके पर कुमार केतकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस सभा को संबोधित करते हुए कुमार केतकर ने CIA और मोसाद की प्लानिंग की बात कही। कुमार केतकर ने भाषण देते हुए ये कहा कि कांग्रेस की स्थिति 2014 में मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन इन एजेंसीज के चलते जो कांग्रेस है उसकी हालत खराब कर दी गई और एक बड़ा ऑपरेशन कांग्रेस के खिलाफ चलाया गया। कुमार केतकर ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा है कि 2014 में कांग्रेस के पास 145 सीटें थी। इसके बाद 2009 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस की स्थिति और बेहतर हो गई थी और कांग्रेस ने 206 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी तरह से कांग्रेस का ये ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए था और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 245 से 250 सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन 2014 में इसका उलट हो गया। कांग्रेस जो आगे बढ़नी चाहिए थी वो कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हो गई और 2024 के चुनाव के जब नतीजे आए तो कांग्रेस महज 44 सीट पर ही आकर सिमट गई। कुमार केतकर ने यह कहा है कि ये हार कोई सामान्य हार नहीं थी। अगर कांग्रेस की हार भी होती तो कांग्रेस इतनी कम सीटों पर नहीं आकर गिर जाती। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, लेकिन माहौल इतना भी खराब नहीं था कि कांग्रेस जो है वो 44 सीट पर आ जाए। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त एक बड़ी साजिश जो है वो CIA और मोसाद की तरफ से रची गई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि CIA और मोसाद नहीं चाहता था कि कांग्रेस जो है वो और आगे जाकर काम करे, क्योंकि कांग्रेस ने देश में अच्छे खासे बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए थे और अब CIA और मोसाद चाहती थी कि उन इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम किया जाए और इसी के चलते मोसाद और CIA ने ये ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन चलाकर जो कांग्रेस सरकार है उसे बदनाम करने और उस वक्त जो कांग्रेस के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे, जो लोग आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों को और उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने का काम CIA और मोसाद ने करने का काम किया। कुमार केतकर ने अपने इस भाषण में आगे ये कहा कि उस वक्त CIA और मोसाद ये चाहती थी कि किसी भी हालत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त CIA ये चाहती थी कि कोई भी सरकार बने जिसमें कांग्रेस का जरा भी हिस्सा ना हो और इसी के चलते कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोसाद के पास देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी
एजेंसी के बड़े पैमाने पर डेटा भी अवेलेबल थे। उन्होंने ये कहा कि जो ये एजेंसीज हैं, इन लोगों ने चुनाव के हिसाब से बड़े पैमाने पर लोगों का डेटा भी हासिल किया था और उसके हिसाब से इन लोगों ने रणनीति भी बनाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई थी और इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया गया था। तो इस तरह से कुमार केतकर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो हार हुई थी उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किया है। हालांकि ये साजिश कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन कुमार केतकर ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और जिस तरह से 2009 के चुनाव के नतीजों का हवाला दिया है, उससे कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस की हार के पीछे ईवीएम घोटाले, ईवीएम मशीन के स्कैम और चुनाव के लिस्ट में गड़बड़ी को बताया जा रहा है। ये मामला बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, लेकिन अब कुमार केतकर ने संविधान दिवस के मौके पर जो आरोप लगाया है वो अपने आप में काफी ज्यादा बड़े आरोप हैं। हालांकि इस पर कब और कैसे पलटवार किया जाएगा, कौन सी एजेंसी इस पर कुछ कहेगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि बीजेपी की तरफ से भी कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जाती रही है और इन एजेंसीज के ही नाम आगे आते रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं, कुछ सरकारें ऐसी हैं, वो पूरे दुनिया पर कंट्रोल चाहती है और इसी के चलते अलग अलग देशों के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। सरकार बनाने और सरकार गिराने को लेकर भी ऐसे एजेंसीज और ऐसे देश जो हैं वो प्लानिंग करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, नेपाल में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, इस तरह से जो सारी चीजें हुई हैं उसको लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ इसके पहले भी बताया गया है और अब उसी तरह से कुमार केतकर ने ये आरोप लगाया है। देखना जरूरी है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है कि कुमार केतकर के आरोपों में दम है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।